श्लोक नंबर 1। पिबन्ति नद्यः सुमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूत्या। पिबन्ति नद्यः सुमेव न अम्भः, अम्भः में जल होता है। और पिबन्ति नद्यः, नदी स्वयं ही खुद से ही जल को नहीं पीती है। पिबन्ति पीती हैं, नदियाँ स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और स्वयं नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाता? फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं ही अपने वृक्ष फल को नहीं खाते हैं। नादन्ति शस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह में होता है बादल। निश्चय ही बादल नंदन्ति शस्यम, फसल को ना अदंती, ना ही खाते हैं। निश्चय ही बादल, बादल मतलब बादल से बारिश होती है, बारिश से फसलें होती है। तो वारिवाह, बादल निश्चय ही अपने फसल को नहीं खाते हैं। उसी तरह परोपकाराय सताम विभूत्या, उसी तरह सताम में सज्जन लोग की विभूत्या मतलब जो धन संपत्ति होती है, परोपकाराय दूसरों के उपकार के लिए होती है। नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, वह वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाता है, बादल निश्चय ही फसल को नहीं खाता है। उसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी धन संपत्ति हमेशा परोपकार के लिए ही होती है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। सत्य बोलो, सच बोलो, प्रिय बोलो। लोट लकार आज्ञार्थ काल की वो वर्ब्स हैं, वो ब्रूयात, तो सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसको नहीं बोलना चाहिए। प्रिय चा नानृतम ब्रूयात, और भी क्या नहीं बोलना चाहिए? प्रिय और झूठा नहीं बोलना चाहिए। झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एक तो आप झूठ बोल रहे हो, उसको बहुत प्रिय बना के बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म कहा गया है। सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य जिससे किसी का भला नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान हो जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, ऐसे प्रिय सत्य भी, ऐसे सत्य को प्रिय बना के भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय चांदितम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थी व त्यजेत, जो सुख चाह रहा है, जो हर वक्त सुखी चाह रहा है, मेरे बेटे जैसा, जो हमेशा सुख चाह रहा है, उसको विद्या त्याग देनी चाहिए। उसको विद्या उसके बस की बात नहीं है। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है, जो विद्या को चाहने वाला है, उसको सुख त्याग देना चाहिए। उसका भी सुख की, विद्यार्थी जीवन में सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए। सुखार्थी ना कुतः विद्या, सुख चाहने वाले को कुतः कहाँ, विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है। सुखार्थी, सुख को चाहने वाले को, जो सुख चाहता है उसको विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्या और विद्या को चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ। अब आइए चौथा श्लोक। गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया। इसमें बताया गया है कि गुण गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो आपके अच्छे गुण हैं वो गुणों के जानने वालों के साथ रह के गुण हो जाते हैं, मतलब वो गुण बनते। लेकिन अवगुण कब हो जाता है? वही गुण अवगुण में कब बदल जाता है? ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वही निर्गुण व्यक्तियों का साथ पा करके वही गुण आपका दोष में बदल जाता है। अब कैसे? सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या, जो अच्छे स्वाद, मीठी स्वाद वाली जो नदियाँ बहती हैं, अच्छे स्वादों से युक्त होती हैं, वही समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया, वही समुद्र को प्राप्त करके अपेय ना पीने योग्य हो जाती हैं। वही उनका गुण दोष में बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संगति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका गुण गुणी व्यक्तियों के साथ ही मिलकर के गुण बनता है।
लेकिन वही निर्गुण व्यक्तियों के साथ रहने पर वही गुण दोष में बदल जाता है। सुस्वाद तो यह प्रभुवंती नद्या, जैसे अच्छे स्वाद वाली जो नदियाँ बहती रहती हैं, समुद्रम असाध्य समुद्र को प्राप्त करके, भवंते अपेय मतलब अपेय जिसको पिया ना जा सके, जिसके जल को ऐसी बन जाती हैं, अपेय बन जाती हैं। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। न चौर्यहार्यम, यहाँ पे आपके ज्ञान को, आपकी विद्या की महत्ता को बताया गया है कि वो कैसे सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है विद्या, आपका ज्ञान। क्योंकि न चौर्यहार्यम, उसको चोर चुरा नहीं सकता है, ना उसको राजा छीन सकता है, ना भ्राति भाज्यम, और भाई उसको बांट नहीं सकता, ना च भारकारी, और वह विद्या को कोई भार वाली भी नहीं होती है कि उसका भार सर पे लदा है, ऐसा भी नहीं होता, वो भारी भी नहीं होती। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, उसके पास एक अनोखा गुण है, आप जितना उसको दूसरों को बांटोगे उतना ही वो हमेशा बढ़ती जाएगी। व्यय मतलब बांटना, जितना आप खर्च करोगे वह रोज उतना ही बढ़ेगा। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। चोर उसको चुरा नहीं सकता, राजा उसको छीन नहीं सकता, भाई उसको बांट नहीं सकता, और वो भारी भी नहीं है। हमेशा व्यय करते, हमेशा दूसरों को बांटने में वो बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है या प्रधान है। दुर्जना सज्जना भूयात, जो दुर्जन है, जो दुष्ट लोग हैं, वो सज्जन बने, भूयात बनना चाहिए। सज्जनम शांति मापनुयात, जो सज्जन है वे शांति को प्राप्त करें। शांति मत और शांतम उच्चेत बंधनेभ्य, और जब शांत हो जाते हैं, जो शांत मन बंधनों से मुक्त होते हैं, और मुक्ताचा अन्यान विमोचित, और मुक्त होकर के वो दूसरों को भी मुक्त करें, मतलब वो दूसरों को भी उसी रास्ते पर लगाएं। दुर्जन है वो सज्जन बने, उन सज्जन होना चाहिए, दुर्जनों को सज्जन बनना चाहिए, बने। सज्जन शांति को प्राप्त करें, शांति बंधन से मुक्त होना चाहिए, शांति को प्राप्त करके वो बंधन से मुक्त हों, और मुक्त होकर के वो दूसरों को भी मुक्त करें।